सड़क दुर्घटना में माता और पिता दोनों को खोने के बाद साक्षी लगभग अवसाद की स्थिति में पहुंच चुकी थी। एक ही झटके में जब भगवान ने सिर से माता और पिता दोनों का ही साया छीन लिया, तो उससे ज़्यादा बदकिस्मती बच्चों के लिए क्या हो सकती है। साक्षी बचपन से ही माता पिता की बहुत ही लाडली थी, लेकिन उनके यूँ चले जाने के बाद से दिन भर आंसू बहाने के अतिरिक्त साक्षी के पास अब कोई काम शेष नहीं रह गया था। वह दुखी मन से घर के सारे काम जरूर करती थी, परंतु उसका दिमाग उससे नियंत्रण के लगभग बाहर हो चुका था। उठते बैठते सोते जागते बस हर वक्त उसकी आंखों में माता पिता का ही चेहरा घूमता रहता था। इतना बड़ा झटका लगने के बाद साक्षी स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। उसके दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछले 2 साल से अमेरिका में रह रहे थे। साक्षी के पति विवेक साक्षी का पूरा ख्याल रखते थे, उसका दिल बहलाने का हर संभव प्रयास भी करते थे, परंतु माता पिता को खोने का दुख क्या होता है यह भी वह अच्छे से जानते थे। इसलिए वह साक्षी को रोने से नहीं रोकते थे। उनका मानना था कि रोने से और आंसू बहाने से साक्षी कुछ दिनों में हल्का महसूस करने लगेगी और समय बीतने के साथ साथ उसकी स्थिति में सुधार भी आएगा। अब साक्षी ने हर जगह आना जाना लगभग बंद कर दिया था। न वह किसी से बात करती थी, न ही किसी के घर आती जाती थी। कोरोना के चलते वैसे ही उसका घर से निकलना कम हो पाता था, परंतु ज़रूरी कामों के लिए भी अब उसने घर से निकलना बंद कर दिया। किसी का फ़ोन भी आता तो वह 1-2 मिनट अनमने मन से बात करती थी और फ़ोन रख देती। साक्षी की यह हालत उसके मायके वालों से छुपी नहीं थी। माता पिता के जाने के बाद मायके में उसका इकलौता भाई और भाभी तथा उसका परिवार ही था। माता पिता को खोने का गम साक्षी के भाई सरस को भी उतना ही था जितना कि साक्षी को, परंतु बहन को हिम्मत और हौसला देने में वह कभी पीछे नहीं हटा। राखी का पर्व लगभग आने वाला था। साक्षी ने रक्षाबंधन के दिन मायके जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि माता पिता को इस बार घर पर ना पाकर वह स्वयं को और अधिक कष्ट नहीं देना चाहती थी और भाई भाभी के त्यौहार के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उसने वहाँ न जाने का फैसला किया और अपने भाई को फ़ोन कर बोल दिया कि भैया मैंने राखी भिजवा दी है, इस बार मैं नहीं आ पाऊँगी। बहन की बात सुनकर सरस ने ज़िद नहीं की और कहा कि अगर तुझे ना आने में कम तकलीफ़ होती है तो मैं नहीं चाहूँगा कि तू आए। और यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रक्षाबंधन का दिन आया। त्यौहार संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी की, परंतु साक्षी का मन किसी भी चीज़ में लग नहीं रहा था। त्यौहार के दिन भी वह बुझी बुझी थी और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही विवेक ने दरवाज़ा खोला, सामने साक्षी के भाई भाभी खड़े थे। भाई भाभी को देखकर साक्षी फुट फुट कर रोने लगी। भाई से पहले जब भाभी ने साक्षी को अपने गले लगाया, उसे सांत्वना दी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि साक्षी, दीदी पापा मम्मी चले गए हैं तो क्या हुआ,
आपके भाई भाभी तो अभी जिंदा हैं। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि पापा मम्मी हमारे साथ नहीं हैं। आज से आपकी यह भाभी आपकी भाभी नहीं, आपकी माँ हुई। आप उम्र में चाहे मुझसे बड़ी हैं, परंतु भाभी होने के नाते रिश्ते में मैं आपसे बड़ी हूँ। इसलिए आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि पूरे दिल से मैं आपको अपनी बेटी का दर्जा दूँगी और माँ बेटी के रिश्ते को ताउम्र निभाऊंगी। भाभी की ऐसी बातें सुनकर साक्षी अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाई, परंतु इस बार उसकी आंखों में दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। समाज की इस बदलती सोच और मानसिकता से यही संदेश मिलता है कि न तो सभी भाभियां बुरी होती है और ना ही सभी ननद। परिवार द्वारा दिए गए संस्कार तमाम उम्र हमारे साथ रहते हैं और उन संस्कारों की वजह से हम अपने तमाम रिश्ते और संबंधों को निभाते हैं। परिवार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार की भूमिका मार्गदर्शक की भूमिका से कम नहीं होती। दिल में अगर प्यार बसता है तो रिश्ते निभाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ज़रूरत है सिर्फ अपने सभी रिश्तों को पूरी ईमानदारी और दिल से निभाने की, रिश्तों को प्यार से सजाने की और अपने परिवार द्वारा दिए गए संस्कार की गरिमा को बनाए रखने की। मैं तो भूल चुकी बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। इस मशहूर गीत से एक विवाहिता यही संदेश देना चाहती है कि उसे अपने ससुराल में इतना प्यार दुलार मिल रहा है कि उसे मायके की याद कम ही आती है। पर क्या यही सच है? शायद नहीं। एक लड़की का मायका उसका स्वाभिमान होता है और जब तक जीवित रहती है वह सब बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने मायके का भूले से भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करती। चाहे पति ही क्यों न हो, मायका वह आंगन होता है जहां अपने माँ बाप के आंचल तले पलती बढ़ती है। आंचल उस छाँव की तरह होता है जो उसे हर दुख गम से कोसों दूर रखता है। मायके की यादों से बिसुर पाना एक लड़की के लिए आसान नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेलियाँ, पास पड़ोस और न जाने कितने रिश्ते नाते से जुड़ी यादें उसके लिए उस थाली की तरह होती है जिसे वह मरते दम तक सहेज कर रखती है। मायका में विवाहिता बेटी की तरह रहती है जहां उसे वह सब सुख सुविधा और स्वच्छंदता मिलती है जो ससुराल में संभव नहीं होता। इसलिए उसे जब मायके जाने का अवसर मिलता है तो वह खुशी से चहकने लगती है। उसके चेहरे की ताजगी देखते बनती है। कुंवारेपन की अल्हड़ता और बेफिक्री फिर से लौट आती है। उम्र चाहे कुछ भी हो, मायके की कशिश उसे बिना डोर खींच लाती है। मायके में न किसी को टोका टिप्पणी होती है और न ही सबसे पहले उठने की जल्दी। पता लगा सूरज सिर पर चढ़ने लगा और वही माँ पहले की तरह चिल्लाती रहती है, कब उठोगी? क्या ऐसे ही ससुराल में भी सोई रहती हो? भगवान जाने वे लोग क्या सोचते होंगे कि हमने बेटी की कुछ सिखा पढ़ा कर नहीं भेजा। तभी पापा की आवाज़ आती है, तुम्हारे चिल्लाने की आदत गई नहीं, सोने दो। अपने बाप के घर नहीं सोएगी तो क्या ससुराल में सोएगी? इतना कहना भर था कि मम्मी पापा में बहस होनी शुरू हो जाती है। आप ही के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। तभी अंगड़ाई लेते हुए बेटी की नींद खुलती है
अलसाई कदमों से चलकर फ्रेश होती है, फिर सीधे नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। मम्मी चाय ठंडी हो गई है, फिर से गर्म कर दो। बेटी आवाज़ लगाती है। 10 बजे उठोगी तो क्या कब तक चाय तुम्हारा इंतज़ार करेगी? चाय गर्म करने के लिए ही तो कह रही है, कर दे। पापा किंचित नाराज़ होते हैं। उन्हें अपनी बेटी की ज़रा भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। ना चाहते हुए भी माँ दोबारा चाय गर्म करके बेटी को देती है। इतनी आज़ादी मिलती है एक लड़की को अपने मायके में। कोई अपने जड़ों को नहीं छोड़ना चाहता। मायका ऐसा ही होता है। मायके के कोने कोने में एक लड़की की असंख्य यादें जुड़ी रहती है। इसलिए जब वह मायके आती है तो उसे लगता है वह अपने के बीच आ गई है। जो प्यार और अपनत्व उसे मायके में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मायके का विछोह एक बेटी के लिए मर्मतक पीड़ा से कम नहीं होता। बेटी मायके की देहरी लांघकर अपने पति के साथ विदा होती है, तब उसका करुण क्रंदन कानों को विदीर्ण कर देता है। उसका रुदन सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती है। तभी तो वह बिलखते हुए कहती है, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल, मोरे भैया को दियो बाबुल महले तो बहले, हमको दियो परदेश। इस पीड़ा का शब्दों में बखान करना आसान नहीं होता। यह तो बेटी ही जान सकती है जब वह मायका हमेशा के लिए छोड़कर अपनी दुनिया बसाने के लिए जाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।